जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही परीक्षा 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन का पहला प्रश्न है, लिनक्स क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देते जाना है। तो देखिए, लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं लाइव चैट में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? हमने बहुत बार बताया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में। तो इसमें जो सदस्य देश है, टोटल 8 सदस्य देश है, जिसमें आपका म्यांमार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। पोखरण द्वितीय का परीक्षण कब किया गया था? तो देखिए ये किया गया था 11 मई 1998 ईस्वी को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिस समय ये परीक्षण किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ब्रेन टीटी को कब अपनाया था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ये कब अपनाया गया? तो 10 सितंबर 1996 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दंती दुर्ग को माना जाता है। और 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये कर्नाटक में मिले हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन क्या है? तो देखिए ग्रैंड कैनियन जो है, ये कोलोराडो नदी की धारा से बनी एक दंग घाटी है। इसका राइट आंसर है, एक खड्ड है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो देखिए किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो निवासी है। तो देखिए बोडो जो है ये असम में पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, गारो पहाड़ी के निवासी है बोडो। चलिए आगे बढ़ते हैं, पनामा नहर जोड़ती है। देखिए पनामा नहर जो है ये पनामा में स्थित है और ये प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को आपस में जोड़ती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना क्या है? सोच समझ का आंसर करना है। माउंट एटना क्या है? तो देखिए माउंट एटना जो है ये एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। तो राइट आंसर हो जाएगा, एक ज्वालामुखी है। और ये कहाँ है? तो ये यूरोप में है। किस देश में है? तो इटली के सिसिली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो देखिए हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, आम्र वर्षा है।
तो देखिए आम्र वर्षा यह बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है, जिसे आम्र वर्षा बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसका सही जवाब है नीलगिरी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीलगिरी ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा पूछा जाता है, तो दोद्दा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किसका करता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किसका करता है, चाय का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये नागपुर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देखिए ये पुराना प्रश्न है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, तो ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किस वर्ष में की गई थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। किसके द्वारा, तो A.O. ह्यूम के द्वारा। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी में नहीं थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे कौन नरमपंथी में नहीं थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये नरमपंथी में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथों के प्रभावाधीन आया, कब आया। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ये आया है 1906 के बाद। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 1907 में कांग्रेस 2 दलों में विभाजित होता है, गर्म और नरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे INA बोला जाता है, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई, तो याद रखना है वर्ष 1942 ईस्वी में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये कौन थे, A.O. ह्यूम थे। और A.O. ह्यूम जो है ये असैनिक सेवक थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी। देखिए फांसी जो है मार्च में दी गई थी। पूरा डेट क्या है, 23 मार्च 1931। तो जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारा था। तो देखिए लंदन में जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारा था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन खाली स्थान की असफलता के बाद हुआ। तो देखिए स्वराज पार्टी का गठन जो है ये 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। कब, 1923 में। और पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA की स्थापना हुई थी। तो देखिए अभी हमने बताया था INA की स्थापना कब हुई थी, 1942 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी, तो याद रखना है सिंगापुर में, जापान के सहयोग से। याद रखना है INA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन नेशन आर्मी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष
किसे चुना गया था। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से सेशन को लाइक करें। तो देखिए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो याद रखना है महात्मा गांधी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो देखिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अधिकतम नरमपंथी नेता थे, किस क्षेत्र से थे, तो देखिए अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे ये शहरी क्षेत्रों से थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ पर था, रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर। तो देखिए ये केंद्र था जगदीशपुर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होज विद्रोह हुआ था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। होज विद्रोह कब हुआ था, तो देखिए ये हुआ था 1820-21 के दौरान। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं जगदीशपुर के राजा कौन थे। फटाफट से आंसर बताएंगे जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो ये थे वीर कुंवर सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे, यानी कि 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग से उनका नाम क्या था, तो देखिए उनका नाम था नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। तो जो भी बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था, तो देखिए श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती रामप्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जयप्रकाश दिवस मनाया गया। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया ये अप्रैल 1946 में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अप्रैल 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुष जिन संगठन होता है, चलिए तो देखिए पुरुष जिन संगठन होता है XY। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है XY। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, यानी कि सर्वदाता कौन सा रुधिर वर्ग होता है, तो देखिए आप सभी जानते हैं ये O होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सर्वग्राही पूछे तो ए भी हो जाएगा। और आप लोग बताएंगे ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो देखिए ब्लड ग्रुप का जो खोज है ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण होता है, चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो कि दिन में ही उपलब्ध हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो देखिए जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था,
तो देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने, तो खुराना ने किया था और इनको 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के काम में लिया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये होता है एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो देखिए किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो ये SO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है। तो देखिए प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सी नहीं होगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो देखिए रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल मूल रासायनिक माना जाता है। तो H2SO4 हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। चलिए तो देखिए आंतों के रोगी के निदान में किस किरण का उपयोग किया जाता है, एक्स किरण का किया जाता है। इस किरण की खोज किसने किया था, तो रोंटगन ने। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें।